अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तालीम किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो बुनियादी फ़र्क है जो ये बताता है कि आप पायलट बनेंगे या ड्राइवर। आज 21st सेंचुरी में शायद ही कोई कौम ऐसी हो जो तालीम याफ्ता तो हो पर तरक्की याफ्ता ना हो। पाकिस्तान भी इस सिलसिले में काम कर रहा है। 1951 में जब पहली बार सेंसस हुई थी तो उस वक्त लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 13% था, जो आज 2020 में 65% के करीब है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 2/3 पॉपुलेशन एजुकेटेड है, जो कि इतना बुरा भी नहीं है। हर साल ग्रेजुएट, मास्टर एंड पीएचडी की डिग्री लेने वालों की तादाद हज़ारों में है। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 70,000 के करीब प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं। 3 से 4 किस्म की एजुकेशन दी जाती है, फिर भी हमारा हाल कुछ ऐसा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद इन अवामिल का जायज़ा लेना है जो हमारी कौम की आज की हालत के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज 65% है। कुछ साल बाद मुमकिन है ये 90% या उससे ऊपर भी हो जाए, मगर मुमकिन है कि हम उस वक्त भी वेल एजुकेटेड तो कहलाएं लेकिन वेल मैनर्ड ना कहलाएं। नाज़रीन, तालीम से इंसान में विज़डम यानी अकल आती है, लेकिन हम इस अकल का इस्तेमाल अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, शॉर्टकट्स के लिए करते हैं, फिर चाहे हमारी इस अक्लमंदी से दूसरों का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। हम सब लोग अच्छी बुरी बातों में फ़र्क जानते हैं, लेकिन हैरत तो उस वक्त होती है जब यही पढ़ा लिखा अच्छा आदमी अच्छे काम भी बुरे तरीके से करता है, तो फिर ऐसे काम का क्या फ़ायदा। बेशक सोसाइटी के सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ही हैं, और ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के बारे में है। नाज़रीन, हमारे यहाँ लोगों में सोशल एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अवेयरनेस नहीं है। इसकी पहली वजह है स्कूलिंग। आमतौर पर बच्चों को स्कूल में अर्ली एजेस में जो सिखाया जाता है वो उन्हें हमेशा याद रहता है, लेकिन हमारे यहाँ छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल। जबकि इसके मुकाबले में जापान में बच्चों को शुरू के 3 साल सिर्फ मैनर्स एंड डिसिप्लिन सिखाया जाता है। नतीजतन वो सारी ज़िंदगी वेल मैनर्ड रहते हैं और डिसिप्लिन से काम लेते हैं। हमारे यहाँ स्कूल्स में बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने और लाइन में खड़े होने का असल मकसद ही नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ सारा ज़ोर रट्टाफिकेशन पर होता है। कहने को तो हमारे स्कूलों में अच्छा शहरी बनने के तरीके सिखाए जा रहे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए तो क्या ही बात है। डेवलप कंट्रीज़ में तो बाकायदा विजडम, मिलजुल कर काम करने यानी टीम वर्क, बिहेवियर इन क्राइसिस यानी मुश्किल हालात में इंसानी रवैयों का बाकायदा टेस्ट लिया जाता है, और इन्हीं बातों की तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत होती है। A फॉर एप्पल और B फॉर बड़ा एप्पल की नहीं। कहते हैं कि जब बच्चा छोटा हो यानी 1 से 5 साल का, तो उसकी हर बात मानो, किसी चीज़ से ना रोको, सिर्फ नज़र रखो, एकदम बादशाह की ज़िंदगी दो, नाज नखरे उठाओ, क्योंकि ये उम्र सीखने, एक्सप्लोर करने की होती है। बच्चा अपना अच्छा बुरा खुद समझने लगता है, और 5 साल के बाद जब वो सब जान ले तो इसे वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन बनाने के लिए थोड़ी सख्ती भी की जाती है। हमारे यहाँ चीज़ें अलग हिसाब से चलती हैं। हम या तो बच्चों की हद से ज़्यादा केयर करते हैं, इन्हें हमेशा खुद से जोड़े रखते हैं और कुछ भी एक्सप्लोर या सीखने नहीं देते, और 5 साल के बाद या तो बहुत ज़्यादा ढील दे देते हैं, बच्चे के पास आईफोन आ रहे हैं, और या उन्हें बाइक सिखा दी जाती है या बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है। दोनों सूरतों में उनकी ग्रूमिंग वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। और दूसरी ये बात कि हमारे यहाँ रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। बच्चे ना ज़रा सी ज़िद की और इसे आईफोन दिला दिया। यही बच्चा जब प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो उसे पता चलता है कि मेहनत करके कमा सकते हैं, इसके अलावा न दुनिया में नथिंग इज़ फ्री। हमारी सोसाइटी की अगर बात करें तो ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी काफ़ी इंगेज्ड है। लोग यहाँ एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सोशल एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ काफ़ी खामियाँ हैं। हमारे सामने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम जब तक खुद ना करते किसी और को करने को नहीं कहते। हमारी सोसाइटी में बुजुर्गों का रवैया बॉस जैसा होता है, लीडर या रोल मॉडल जैसा नहीं। सोसाइटी या तो बिल्कुल ही अनजान बन जाती है या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। गलती के बारे में बताना और ताना बताना या ताना मारना दोनों अलग होते हैं।
कहते हैं बड़ों की इज़्ज़त और छोटों से प्यार करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इज़्ज़त तो तलब की जाती है लेकिन प्यार नहीं दिया जाता। इसकी मिसाल आमतौर पर गलियों में ही देखी जाती है, जब जगह जगह तरश और सख्त लहजों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि नौजवान जिन बुज़ुर्गों को रोल मॉडल समझने के बजाय खड़ूस समझते हैं, जिसके बायस वो मुफीद मशवरों और तजर्बे से महरूम रहते हैं। नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो बहुत तल्ख़ भी है और तर्श भी है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। बात सिर्फ समझने की है और ना ही हर जगह पर इस तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ये सब होता है, हमारे ही मुआशरे में होता है और बहुत ही तरम तराक के साथ होता है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।